नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं समय समय पर कुछ ऐसे योगों के विषय में जानकारी लाऊंगा जिसकी जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद साबित होगी। कुछ ऐसे साइंस जो आपके हथेली पर बनते हैं जिसकी एवज में आपकी ज़िंदगी एकदम बदलते हुए नजर आएंगी। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी का या बड़े बड़े व्यापारियों का या बड़े बड़े करोड़ों अरबों मालिक का हथेली में देखता हूं, तो उन सारी हथेली पर कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। जैसे सूर्य रेखा को लेके हो या भाग्य रेखा को लेके हो या फिर जीवन रेखा को लेके हो, तो उस पर बनने वाली कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। अगर आपकी आयु 30 वर्ष की है या 40 वर्ष की है या 60 वर्ष की है, तो अगर आपके हथेली पर वैसी अवस्था बनी है तो आप भी जिंदगी पर अमीर बनोगे। अब कुछ कुछ आयु ऐसे होते हैं जिस आयु के तुरंत बाद आपको सफलता मिल जाती है। मान लिया जाए आपकी आयु महज 20 वर्ष की है, लेकिन 22वें साल से कुछ ऐसी आपकी अवस्था जीवन रेखा पर बनी हुई है जिसके एवज में आपकी जिंदगी अचानक चेंज हो जाती है। अचानक कुछ ऐसे पद की प्राप्ति हो जाती है या अचानक कुछ ऐसा रनिंग फेज में आपका व्यापार चलने लगता है जिसके बाद आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो वो सब सारी स्थितियों के विषय में जो जो आपकी हथेली पर बनती है, इसको एक सेपरेट योग के रूप में हम लाएंगे, वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सूर्य रेखा के विषय में है कि कुछ ऐसी सूर्य रेखा जो आपने आज तक नहीं देखी होगी, अगर आपके किसी के हथेली पर है तो उसकी जिंदगी बदलते समय भी नहीं लगेगा। तो विभिन्न प्रकार के योगों के विषय में जो कि स्पेशली आपके सूर्य पर्वत पर बनता है, जिसके बाद आपकी जिंदगी पूर्णतः चेंज हो जाती है, उस योग के विषय में आज हम जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि सारी ही किस्म के सूर्य रेखा को हम कवर कर लें कि छोटी सूर्य रेखा कैसा फल देती है, बड़ा सूर्य रेखा कैसा फल देता है, या बहुत बड़ा सूर्य रेखा कैसा फल देता है, या सूर्य पर्वत पर बनने वाला स्टार कैसा फल देता है, या सूर्य पर्वत पर बनने वाला फिश शाइन कैसा फल देता है। तो हम सारे ही योगों को आज के वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप आज तक अगर किसी प्रकार के संदेह में है या फिर किसी प्रकार के भ्रमित अवस्था में है कि आपको पता ही नहीं आपकी सूर्य रेखा कैसी है, कोई क्रॉस बोलता है तो कोई स्टार बोलता है, कोई आपकी सूर्य रेखा को अच्छा बताता है तो कोई आपकी सूर्य रेखा को खराब बताता है, तो वीडियो को 1% भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, यह मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी को लेकर निराश होंगे और उनके हाथ पर कुछ अच्छी चीज़ें मौजूद होंगी। तो क्या होता है ना, कभी कभी जब आपको ज़िंदगी पर तरक्की मिलती है तो उसके पहले आपका थोड़ा समय खराब चलता है, आप बहुत प्रकार के कष्ट को झेल रहे होते हैं, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल जाती है, क्योंकि ये नियति है और ये कॉमन केसेस में ऐसा होता है। तो अगर उस कष्ट के समय कोई व्यक्ति आपको ये कॉन्फिडेंस से बता रहा हो कि ऐसी अवस्था अगर आपके हथेली पर मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी स्पष्ट रूपेण बदलेगी, तो क्या आपके लिए वो सहारा का काम नहीं करेगी? क्या आपके मनोबल को वो ऊंचा नहीं करेगी? क्या आपके लिए वो प्रेरणा स्रोत नहीं होगी? तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सभी के लिए एक दिल से प्रयास करना चाहता हूं और मैं हमेशा ही करता रहूंगा, और ईश्वर हमें ताकत दे कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूं जिसके बाद आपके कभी भी किसी भी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि टेंशन आपको अंदर से मारता है, टेंशन आपको अंदर से खाता है, इसलिए चिंता मत करो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य, सूर्य कह के ही एक उजाला सा प्रतीत होता है, एक चमक सा प्रतीत होता है, एक आग सा प्रतीत होता है। मतलब सूर्य में बहुत गर्मी है, सूर्य में बहुत प्रकाश है, सूर्य किसी भी प्रकार के अंधेरे को कम करने के लिए एक बहुत ही उज्जवल ग्रह माना जाता है। तो आप समझिए मेरी बातों को। तो जिस भी जातक का सूर्य, स्पेशली सूर्य अच्छा होता है ना, तो वैसे जातक प्रकाशवान होते हैं। मतलब आज आप जो अपने ही दैनिक जिंदगी पर आईएएस को देखते हैं, आईपीएस को देखते हैं, या समाज में प्रतिष्ठावान व्यक्ति को देखते हैं या जनप्रतिनिधि को देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, या इनसे हमारा समाज है, या इन पे हम आश्रित हैं। तो बात समझिए। तो ये उनके साइन को दर्शाता है, मतलब उन सब पर सूर्य की असीम कृपा है। और दूसरा, सूर्य आपके गर्मी को भी दर्शाता है। कभी कभार कुछ लोग बहुत तेजवान, प्रकाशवान और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, तो वो उनका अंदर एग्रेशन है और अपने देश के लिए प्यार है या अपने परिवार के लिए प्यार है, और वो देश को ही परिवार समझते हैं।
तो इस एवज में भी सूर्य रेखा बड़ी कारगर होती है। तो इस चीज को समझना थोड़ा आप। तो जिस भी व्यक्ति का स्पेशली सूर्य अच्छा होता है ना, ये लोग जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करते हैं, ये लोग बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं, ये लोग बहुत बड़े पद पर आसीन होते हैं, ये लोग बड़े बड़े मंत्री शंत्री के रूप में देखे जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति के रूप में देखे जाते हैं, मतलब जो भी उच्च स्तरीय कार्य है। तो बिना सूर्य अच्छा के आप कोई भी प्रकार का उच्च स्तरीय कार्य नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो आपका सूर्य का था उसको समझना अति आवश्यक था। अब इस पर जो डेवलप करती है रेखाएं, तो अब आपके कैटेगरी वाइज इस चीज को मैं डिवाइड करता हूं। देखो, सूर्य अगर अच्छा है तो उस पर सूर्य रेखा बनेगी। और सूर्य रेखा कहने का तात्पर्य है कि सूर्य अगर आपका बली है तो वो उसका एक संकेत दर्शाता है कि सूर्य कितना बली है। किसी किसी जातक का सूर्य यहां पर से दबा हुआ फील होता है, लेकिन यहां पर से पूरा उभरा हुआ फील होता है। इसका मतलब क्या है कि ये हल्के शिफ्ट कर रही है, लेकिन हम इसका परिचय कैसे लगाते हैं कि ये बहुत अच्छी है या फिर बहुत खराब है। तो अगर इस पर बहुत ही अच्छी रेखाएं डेवलप्ड है तो आप समझो कि बहुत बढ़िया है। और रेखाएं स्पेशली सूर्य के मनोबल को और ऊंचा करती हैं। समझिएगा, जैसे सूर्य आपको बहुत तेजवान पर्सनैलिटी प्रदान करता है, तो हम रेखाओं से सोने पर सुगंध वाली बात का परिचय कराते हैं। रेखाओं से ये स्पष्ट क्लियर करते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है या किस क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकता है। मतलब सूर्य के फल में एक डायरेक्शन, सूर्य के फल में एक एक्यूरेसी प्रदान करता है सूर्य पर बनने वाले कुछ खरी रेखाएं। सूर्य में डायरेक्शन, सूर्य में एक सूर्य के प्रकाश को सही जगह ले जाना, सूर्य के तेज को सही जगह ले जाना। इसलिए ज्यादा महत्व होता है कि खड़ी रेखा रहे। खड़ी रेखा का हमेशा ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाती है। ये आपके जिंदगी पर बिल्कुल भी कंसंट्रेशन इश्यूज नहीं आने देती और आपको उच्च अधिकारी जरूर बना के छोड़ती है। अगर इसी में कुछ कट्स आते हैं तो इसकी एनर्जी निकलती है सूर्य की, इसकी एनर्जी निकलती है तो कंसंट्रेशन इश्यूज आता है। इसकी एनर्जी निकलती है तो कहीं ना कहीं आप फील करते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा और आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो सारा साइंटिफिक प्रूफ है क्यों रेखाएं ज्यादा महत्व रखती हैं, क्यों इसके बीच में कट्स हो तो इसके अच्छे फल नहीं आते। ये सब सारी चीजें प्रूफ्ड है। तो इसको हम थोड़ा लंबा नहीं खींचेंगे। अब हम सूर्य रेखा के विभिन्न प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। तो जिस भी जातक के हथेली पर, पहले समझो, जिस भी जातक के हथेली पर छोटी सूर्य रेखा प्रतीत हो, बस एक इंडिविजुअल सूर्य रेखा और छोटी रूप से हो, तो ऐसे जातक निम्न स्तरीय नौकरी में रहते हैं और ऐसे जातक जिंदगी पर बस गुजर बसर कर लेते हैं और कुछ आयु के बाद, कुछ एजेस के बाद कुछ अपना घर मकान बना लेते हैं। लेकिन अगर हम नौकरी के लिए एक स्पष्ट रूप का विवरण करें तो ऐसे लोग भी सरकारी नौकरी में आ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखना। क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं होता, उसके नीचे भी बहुत सी नौकरियां होती हैं जो सरकारी क्षेत्र से ही धन लाभ को दर्शाती है, मतलब आप सरकार का ही खाते हो, तो उसको भी हम सरकारी नौकरी ही कहते हैं। तो छोटी सूर्य रेखा का यह महत्व है। और किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा अगर इनके हार्ट लाइन पर आके टच कर जाए, किसी भी जातक की सूर्य रेखा अगर आपके हृदय रेखा पर आके टच कर जाए, समझना एक नौकरी फिक्स लिखवा के लाए हो आप, जहां पर से आपकी क्लर्क लेवल की नौकरी होगी, निसंदेह क्लर्क लेवल की। आप क्लर्क पद पर रहोगे, जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर लोगे, आप अच्छे एक्यूरेट पर्सन होगे, आपको अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का ही हमेशा मन करेगा और अपने कार्य क्षेत्र को आप अवश्य ही बढ़ा पाएंगे। तो ये रेखाएं इस चीज का परिचय कराती हैं। अगर किसी जातक की सूर्य रेखा एकदम बड़ी हो गई, बहुत जबरदस्त, तो समझना ऐसे व्यक्ति अधिकारी के लिए एलिजिबल होते हैं और ऐसे जातक अधिकारी अवश्य ही बनते हैं। ऐसे जातक के जिंदगी पर आधिकारिक सुख जरूर मिलता है, ऐसे जातक उच्च अधिकारी के रूप में अवश्य ही देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पैसा। तो ये जो छोटी सूर्य रेखा, ये मध्यम, ये बहुत ऐसी कमाई दर्शाती है जिसमें अपना ही गुजर बसर आप कर पाओगे, चाहे व्यापार करो या नौकरी करो। और ये सूर्य रेखा आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे दिलाएगी, मतलब एक से ज़्यादा मकान बना सकते हो और इतने पैसे आएंगे कि सेव कर सकते हो। और ये बड़ी सूर्य रेखा आपको करोड़ों का मालिक बना सकती है, क्योंकि उच्च अधिकारी बनना या बिजनेस में कोई ऊंचे मुकाम पर जाना, इसमें मतलब आप करोड़पति बनने के बहुत नज़दीक होते हैं। और आपका एक से ज्यादा घर होता है, उच्च स्तरीय मान सम्मान होता है, सांसद, विधायक, आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स या फिर कह लो आईएएस आईपीएस अधिकारी, सबके हथेली पर सूर्य रेखा बड़ी लंबी सी होती है, बड़ी लंबी सी होती है। अब बात करते हैं करोड़पति। तो अगर आपकी सूर्य रेखा लंबी और एक भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट रूपेण आपके हाथ पर है,
तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए कुछ और नॉर्म्स है, जैसे आपके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, सारे ही प्लैनेट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, ये भी चीज़ ज़्यादा महत्व रखती है, इसका भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी पर। क्योंकि अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं होंगे तो इसके रिगार्डिंग ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छे फल नहीं आएंगे। अगर आ भी रहे होंगे तो जो प्लैनेट आपका वीक है उसके रिगार्डिंग जो आपकी ज़िंदगी पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा उसको ये ख़त्म करने में रह जाएगा। तो एक अच्छी उम्दा भाग्य रेखा, साथ ही साथ एक अच्छी सूर्य रेखा आपको करोड़ों का मालिक बना सकती है, करोड़ों का। और कुछ करोड़पति योग में दर्शा देता हूं आपको। देखो, अगर आपकी एक स्पष्ट रूपेण सूर्य रेखा और इसी सूर्य पर आपकी एक फिशनुमा आकृति दिख गई, ये वाली, चाहे वो सूर्य रेखा के साथ हो या फिर इंडिविजुअली भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिश आपको पैसा देता है। और इसके साथ अगर भाग्य रेखा हो गई तो पैसा ही पैसा, अरबों का मालिक, अरबों का मालिक। पैसे कमाई में किसी प्रकार का संदेह मत रखना, बहुत पैसा ये देता है, एक्सट्रीम। और इसी सूर्य रेखा पर अगर आपका स्टार बन गया ये वाला, तो ये आपकी एक्यूरेसी को दर्शाता है, ये भी आपको धनी बनाता है। क्योंकि अगर आप किसी कार्य में एक्यूरेट हैं तो अगर आप ठेले पर गुपचुप भी बेचोगे ना, ठेले पर कोई समोसा भी बेचोगे ना, तो आप बहुत फेमस व्यक्ति रहोगे और आप उससे ही करोड़पति बन जाओगे। बहुत से लोग बनते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सोना ही बेचोगे तभी करोड़पति बनोगे, जरूरी नहीं है कि आप पत्थर ही तोड़ के आओगे तभी करोड़पति बनोगे। जरूरत है कि आप क्या करोगे, उसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, जिसके एवज में आप उसके ही लेवल पर नेम फेम कमाओगे और करोड़ों के मालिक बन जाओगे। बहुत से आपके आस पड़ोस में होंगे जो मिठाई बेच के करोड़पति बन गया, दुकान चला के करोड़पति बन गया, इवन बस चला के करोड़पति बन गया। बस चलाया, बस खरीद लिया, 10 बस का ऑनर बन गया। बहुत तरह की चीज़ें होती है, बहुत से चीज़ें या बहुत से एग्जाम्पल रूपी चीज़ें आपने अपनी ही जिंदगी पर देखी होगी। तो ये आपकी एक्यूरेसी को दर्शाता है। तो जो भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में एक्यूरेट है, जो भी व्यक्ति अपने कार्य को कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली अच्छी है और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, समझना सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है, सूर्य पे बड़े अच्छे योग बने हैं, बड़े अच्छे योग बने हैं, जहां पर से ऐसे जातक जिंदगी पर सफल अवश्य ही होते हैं। तो ये कुछ सूर्य रेखा के विषय में महत्वपूर्ण सी बातें थी। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और ये भी कमेंट्स करें कि और किस विषय पर वीडियो चाहिए। एक लास्ट जाते जाते चर्चा, अगर किसी भाई बंधु को ये डाउट्स लग रहा है कि मेरे हथेली पर ऐसी अवस्था नहीं है, कुछ और विपरीत सी अवस्थाएं या फिर कुछ विचित्र सी अवस्थाएं, तो आप मेरे से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर जिसकी सूर्य रेखा पर यह कटाक्ष है, समझना यह ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करती है, जरूरी है कि आप इसका उपाय जरूर करें और इसका एक बेहतर उपाय है सूर्य को जल देना। बाकी आपके हाथ के हिसाब से उपाय चीजें समझ में आती है, वो आप मुझे दिखा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति मेरे से पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, उनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको परामर्श दूंगा, आपके पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के विषय में कुछ टिप्पणियां करूंगा और साथ ही साथ अगर जिंदगी पर कुछ समस्याएं चल रही हैं उसको ठीक करने के लिए एक उपाय का भी चर्चा करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे को फायदा हो पाए। धन्यवाद।